नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदू पुराणों के हिसाब से शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से आपको कैसे फायदा होता है। कैसे अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, दिक्कतों सामना कर रहे हैं, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, गरीबी से आप लोग तंग आ चुके हैं, कैसे एक बेलपत्र से आप लोगों को हर समस्याओं से समाधान मिल सकता है। हमारे हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है, बेलपत्र 3 महीने तक बासी या पुराना नहीं माना जाता। जिसका मतलब सरल भाषा में आपको बताएं तो अगर आप बेलपत्र को एक बार शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, उसको धोकर वापस से उसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र शंकर भगवान जी को चढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा भी मानी गई है। आपको बता दें, बेलपत्र जो होता है वह हिंदू शास्त्रों के हिसाब से सबसे पवित्र पत्तों में आता है। बेलपत्र का जो पत्ता होता है वह आपके जीवन में एक वरदान स्वरूप भी काम कर सकता है। इसके पीछे की जो कथा है वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें, जब समुद्र मंथन चल रहा था, कई अच्छी चीज निकली थी तो उसके साथ कई बुरी चीज भी निकली थी, जिसमें से एक ऐसा विष निकाला था जो पूरी सृष्टि को बर्बाद कर सकता था। परंतु उसे वक्त बाबा भोलेनाथ ने आकर उस विष का धारण किया था, इसको अपने कंठ में लिया था। इसीलिए महादेव जी को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विश्व के प्रभाव से भगवान शिव जी के शरीर का तप बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा था। उसके बाद देवी देवताओं ने जब इस चीज को लेकर आचार्यों से, गुरुओं से और कई लोगों से सलाह मांगी, तब एक ही जवाब आया कि भगवान शिव जी को बेलपत्र का सेवन कराया जाए। आपको बता दें, जितने भी देवी देवता थे उन लोगों ने बेलपत्र का सेवन भगवान शिव जी को कराया। भोलेनाथ बाबा ने भी बेलपत्र का सेवन किया, बेलपत्र के पानी से नहाया। उसके बाद भगवान शिव जी को जो शीतलता मिली थी, उस वक्त वो भगवान शिव जी के मन को भा गई और भगवान शिव जी उस दिन से बेलपत्र और बेल के पौधों पर वास भी करने लगे। ऐसा हिंदू पुराणों के हिसाब से कहा गया है। आप लोगों को एक बात बता दे दोस्तों, यह जो जानकारी आज हम बेलपत्रों के बारे में आपको दे रहे हैं, यह हिंदू पुराणों के हिसाब से दे रहे हैं। इसके पीछे की ऐसी वजहें हैं जो अगर आप जान लेते हैं तो आप अपने जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस बात का आप लोग जान लीजिए, कई हिंदू भाई बहन जो है वो बेलपत्र को चढ़ते तो हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि बेलपत्र को चढ़ाया कैसे जाता है। आपको बता दें, बेलपत्र जो होता है वह अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो कभी भी बेलपत्र कटा-पिटा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, भगवान शिव जी को कभी भी कटा-पिटा बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है। आपको बता दें, जब भगवान शिव जी ने भगवान गणेश जी का सिर खंडित किया था, उस वक्त भगवान शिव ने एक संकल्प लिया था कि मुझे कभी कोई खंडित चीज न चढ़ाई जाए। तब से यह परंपरा बनी हुई है, कोई भी खंडित चीज या खंडित वस्तु, चाहे खंडित बेलपत्र हो, वह भगवान शिव जी को नहीं दिया जाता है, न चढ़ाया जाता है। भारतीय वैदिक पुराण पढ़ाई के अनुसार माना यह क्या है कि प्रतिदिन अगर आप भगवान शिवाजी को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन की सारी समस्याओं से निदान पा जाएंगे, सारी दिक्कत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको बता दें, अगर आप सच्चे भक्त बन जाते हैं बाबा भोलेनाथ के और बेलपत्र उनको चढ़ाते रहते हैं, आपको आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो भले 2, 3, 4, 5 मिनट का हो, लेकिन इसमें जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको लाखों रुपए का फायदा होगा। आप अपने जीवन में अगर परेशान हैं, तंग आ चुके हैं, आपका पूरा परिवार परेशानी में चल रहा है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और उन समस्याओं को दूर करने में आपको एक भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस आपको सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी पड़ेगी। पूजा का तरीका क्या है वो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह चैनल विचार वृद्धि आपके लिए ही खोला है। यह चैनल मेरा नहीं है, बल्कि आप लोगों का भी है। इसमें जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे वो हिंदू पुराणों के हिसाब से बताएंगे। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा जो हम बातें आपको बताने जा रहे हैं। और आपसे निवेदन था, कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दोनों में हिंदू प्राचीन ज्ञानों के बारे में आपको हर जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आपको बता दें, जो बेलपत्र होते हैं उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें, बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, इसके लिए भी एक विधि बनाई गई है। जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या, संक्रांति के वक्त बेलपत्र नहीं तोड़ना,
आइए, ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र मत तोड़िएगा। माना यह गया खुद भोलेनाथ बाबा बेलपत्र जो होता है उस पर वास करने आते हैं। जो बेलपत्र की जड़ें होती हैं, जो बेल का पेड़ होता है उसकी जो जेड़ होती है, उसे पर ब्रह्म आते हैं खुद वास करने। उसका जो मध्यम वर्ग होता है वहां पर भगवान विष्णु जी आते हैं सोमवार को वास करने। इसलिए कुछ भी हो जाए, सोमवार को कभी बेलपत्र मत तोड़िएगा। इसके अलावा कोई भी दिन हो, उसके दोपहर को कभी भी बेलपत्र मत तोड़िएगा। सरल भाषा में अगर आपको बताएं, जैसे ही दोपहर के 12 बज जाते हैं उसके बाद बेलपत्र कभी तोड़िएगा ही नहीं, चाहे दिन कोई सा भी हो। एवं आपको बता दें कि अगर बेलपत्र जो है वह बेलपत्र आप सुबह तोड़ते हैं, वह बहुत अच्छा समय माना जाता है। आखिर बेल का पेड़ उगा कैसे, इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी कथा है जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। आपको बता दें, पुरानी पढ़ाइयां के अनुसार माना यह गया है कि माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मध्याचल पर्वत पर जब गिरी थी तो वहां पर एक पौधा उगा था। उसी पौधे को बेलपत्र का नाम दिया गया था। दर्शकों, आप एक बात जान लीजिए, बेलपत्र खाने के काफी फायदे होते हैं। दोस्तों, आप लोग एक बात जान लीजिए, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप लोग बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उन सारी दिक्कतों से आपको निदान मिल सकता है, आपको छुटकारा मिल सकता है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आप हिंदू ग्रंथों के हिसाब से चलें। शिवलिंग पर बेलपत्र खाने से आपको कई प्रकार के रोगों से छुट्टी मिलती है, निजात मिलती है। शरीर में कितने ही रोग हो, वह सब ठीक करने में बेलपत्र आपका काफी ज्यादा लाभदायक माना जाता है। आपके ऊपर वात दोष, पितृदोष या कफ दोषों, तीनों प्रकार के दोष का निवारण जो है वह बेलपत्र से आराम से हो जाता है। वह आपका शरीर का छुटकारा जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। आपको बता दें, आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा भी पैदा करता है बेलपत्र, या माना गया है हिंदू पुराणों के अनुसार एवं साइंटिफिक जो होते हैं उनको भी यह मानना है कि बेलपत्र से आपके जीवन में आपको बहुत फायदा मिलता है। अगर आप बेलपत्र शिवलिंग पर जो चढ़ चुका है आप उसको खा रहे हैं, आपको आपके जीवन में काफी पापों से छुट्टी मिलती है। जैसे आपको हम सरल भाषा में अगर बताएं, कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाता है, जैसे मांस, मछली, मुर्गा, मुर्गी आदि, लेकिन कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगता है कि वह जीव जंतु खा रहे हैं, वो उससे छुटकारा पाना चाहते और वो उसको एकदम छोड़ देते हैं। अंडा, मुर्गा, मछली, मुर्गा, मुर्गी, इस तरीके की चीजों को एकदम अवॉइड कर देते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉनवेज कहा जाता है। उनको लगता है कि वह पाप कर चुके हैं। तो सरल भाषा में आपको बताएं, ऐसे पाप से आपको छुट्टी मिल, ध्यान रखिएगा। आपको 7 सोमवार का व्रत रखना होगा अगर आप नॉनवेज छोड़ चुके हैं तो, और चाहते हैं कि उसे पाप से छुट्टी मिल जाए। आप 7 सोमवार का व्रत रख लीजिए। हर सोमवार को जो आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उसके अगले दिन उस बेलपत्र का सेवन कीजिए। यह बेलपत्र का जो सेवन का तरीका है वह आपका 3 महीने तक चलेगा। अगर आपने यह कर लिया, आपके जीवन में आपको जो जीव जंतु की हत्या का पाप लगा है वह आपके ऊपर से धुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ बाबा इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह बहुत ज्यादा भोले होते हैं। इंसान कितना बड़ा ही पापी हो, उसमें कितना बड़ा ही पाप कर रखा हो, उसके हर पाप को माफ करने वाले अगर कोई भगवान होते हैं वह बाबा भोलेनाथ होते हैं। दोस्तों, आपको जितनी भी हमने जानकारी दी वह सब वैदिक पुराणों के हिसाब से दी। बस आपसे एक निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखे।